अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की 7वीं मरदमशुमारी का आगाज़ होने लगा है। ये मरदमशुमारी पहली डिजिटल मरदमशुमारी होगी। इसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए और इंटरनेट का सहारा लेते हुए हम लोग जो है वो मरदमशुमारी के काम को पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। मरदमशुमारी की क्यों जाती है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये हर 10 साल के बाद करवाई जाती है, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में हर 5 साल के बाद मरदमशुमारी करवाई जाती है। इसके ऊपर अच्छा खासा पैसा लगता है, बहुत सारी मैन पावर इस्तेमाल होती है, बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन डेटा कलेक्शन के लिए ये ज़रूरी है ताकि हम उसके मुताबिक प्लानिंग कर सकें कि किस तरीके से हमने आवाम को रिहाइश देनी है, खाने पीने की सहूलियात देनी है, पावर से मुतालिक चाहे वो डीज़ल, पेट्रोल या दूसरी किस्म की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मामला, तो उन सब सहूलियात को हमें आवाम को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास आवाम का डेटा होना ज़रूरी है। इससे पहले जितनी भी मरदमशुमारी होती थी वो नॉर्मल पेपर के ऊपर होती थी, जिसको डेटा कलेक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता था कलेक्टर्स के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा उसका मसला होता था कि उस डेटा को हम लोग प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर के अंदर पंच करके हम उसको बहुत ज़्यादा सहूलत के साथ यूज़ नहीं कर पाते थे, या अगर कर भी पाते थे तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता था। इस दफ़ा मरदमशुमारी डिजिटल करवाई जा रही है और इसकी ख़ास बात यह है कि ये जियो टैगिंग के ज़रिए हमें जिस जगह हम खड़े हुए होंगे वहाँ पे उस जगह को हमें क्लिक करना होगा और वो जगह हमारे जो मैप है उसके अंदर आ जाएगी। और उसके बाद जितना हम लोग डेटा, तकरीबन 19 क्वेश्चन है, बहुत हैवी किस्म के, और हैवी से मुराद मेरी ये है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा डेटा हम लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के अफराद से, आवाम से जो है वो कलेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो हम लोग इससे पहले शायद प्लानिंग में आती ही नहीं होंगी। जैसे किसी के घर में मुश्तरका किचन है, कौन सा घर, एक इमारत के अंदर 4-5 घराने रहते हैं, वो लोग मुश्तरका वॉशरूम यूज़ करते हैं, उन लोगों का मुश्तरका किचन है, उन लोगों की पानी पीने की सहूलियात कैसी हैं, आया वो पानी घर के अंदर से इस्तेमाल करते हैं या बाहर से लेके आते हैं, पीने के पानी की क्या सहूलत है, इसके अलावा गैस मौजूद है या नहीं है, फ्यूल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, बिजली के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, आया सोलर सिस्टम यूज़ करते हैं वो, या वापडा की बिजली इस्तेमाल करते हैं, या दीगर लालटेन वगैरह या कोई इस किस्म की चीज़ें। लातादाद क्वेश्चन है, वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे जाके मैं बताऊंगा, जिससे आप लोगों को आइडिया होगा कि ये कितनी मुरस्सा किस्म की है। इसके अंदर एक छोटा सा डाउट आ रहा है मुख्तलिफ लोगों को, मुझे भी आ रहा है, जिसका मैं शायद जवाब मैं भी ना दे सकूँ, क्योंकि जब हमने आगे पूछा तो हमें भी जवाब नहीं मिला। इसके अंदर किसी किस्म का क्रॉस क्वेश्चन नहीं है, मीन्स ना हमसे NIC लिया जा रहा है, ना हम किसी से NIC ले सकते हैं, ना हम उसका थंब ले सकते हैं। उससे हम इवन अगर वो फ़ोन नंबर भी वो देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता वो फ़ोन नंबर भी कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा जो वो सिचुएशन फ़र्ज़ करो वो बताता है कि मेरे 5 बच्चे हैं और किसी एक की उम्र वो बाय मिस्टेक भी बता देता है कि 8 साल और वो है 10 साल का, तो हमें वो 8 साल ही यहाँ पे लिखनी है। मीन्स आसान अल्फाज में डू एज डायरेक्टेड, तो उसी के मुताबिक हम लोग करेंगे। लेकिन आगे चल के आप लोगों को जब मैं बताऊंगा कि इसके अंदर कितनी अजीम किस्म का डेटा लिया जा रहा है, जिसकी वजह से आइंदा प्लानिंग में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। मैं डॉक्टर लुत्फुर रहीम ताहिर, गवर्नमेंट सेक्टर में मैं टीचर हूँ, और इस दफ़ा 7वीं मरदमशुमारी और पहली डिजिटल मरदमशुमारी का मैं हिस्सा बनने जा रहा हूँ। मैं बतौर इनोमिनेटर इसमें हिस्सा लूँगा और हम इंश्योर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमें जो ट्रेनिंग दी गई, 5 दिन की ट्रेनिंग हमें दी गई थी मरदमशुमारी के हवाले से, बहुत ज़्यादा लेंथी काम नहीं था, लेकिन इससे पहले जो फॉर्म होते थे, इन फॉर्म्स के ऊपर हम लोग लिया करते थे पहले। मरदमशुमारी 2017 में इससे पहले आखिरी हुई थी, तो ये बहुत, अगर आप इसको नोट करें, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सारे कॉलम्स हैं। ये एक है, इसके अलावा ये एक और है, इसके ऊपर 19 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये आगे से भी लिखा हुआ है, इसके बैक पे भी लिखा हुआ है। ये बहुत ज़ख़ीम किस्म का, और ये इनोमिनेटर जो इसको फिल किया करते थे, भरते भरते उनकी जान निकल जाती थी। इसके अलावा एक ये है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि नज़र ज़्यादा नहीं आ रहा होगा, लेकिन साइड्स पे कोड लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे। ये रिहायशी इमारत है या बैंक है या कसीरुल मंजिल रिहायशी इमारत है या माशी सरगर्मी का सेंटर है, इसके सबके अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं लातादाद। ये मेरा ख्याल है कम से कम 100-150 नंबर है जो पहले इनोमिनेटर को इसमें से नोट करके और अपने इस फॉर्म के ऊपर जो दर्ज करने पड़ते थे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मैनुअल मरदमशुमारी कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी, और अब जो हमारी मरदमशुमारी हो रही है वो मरदमशुमारी हो रही है हमारी डिजिटल टैबलेट के थ्रू। तो ये गवर्नमेंट ने टैबलेट फ्राहम किया है।
टैबलेट के बारे में अलग से मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको कंप्लीट मैं बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन इसकी एक ख़ास बात जो हमें कही गई थी वो ये कही गई थी, जब भी ये टैबलेट आपको मिले तो इसको किसी भी कीमत पे हमें ऑफ़ नहीं करना। ऑफ़ इसलिए नहीं करना कि इसके ज़रिए हम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट के ज़रिए जो है वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री को जारी होती है ये, और हर चीज़ जो है वो हो रही होती है। ये टैबलेट है, इसको जाहिर सी बात है हम जानते हैं कि इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे इन्होंने इसका ये दिया हुआ है, पोर्ट दी हुई है, ये सी केबल के ज़रिए जो है वो चार्ज होगी। इसकी 18,000 mAh की जो है वो बैटरी है, तकरीबन 950 ग्राम के करीब इसका वज़न है। और इसके बारे में हमें कहा गया है कि इस टैबलेट को हमें मुस्तकिल ऑन रखना है, यानी कि इसको हमें ऑफ़ नहीं करना, इवन बैटरी को बचाने के लिए भी ऑफ़ नहीं करना। सेकंड, इसके बारे में हमें एक हिदायत की गई है कि जब इसकी बैटरी 20% रह जाए तो हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना और उसी टाइम हमें इसको चार्ज करना है, ताकि ये 20% से कम अगर हो जाएगी और ये ऑफ हो जाएगा तो फिर इसका डेटा जो है वो गालिबन कहा जाता है कि वो डेटा में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ इस्तेमाल करने का तरीका। सबसे पहले हम लोगों ने ऑन किया, इसके अंदर हमें लिस्टिंग सबसे पहले हमें करनी होगी, जो कि मैं काफ़ी सारी इसके अंदर कर चुका हूँ। एक ब्लॉक और एक मुकम्मल ब्लॉक का जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर इसके अंदर हमें एक ब्लॉक की किसी की एंटर करनी है, यानी कि बढ़ानी है, तो हम कैसे बढ़ाएंगे। देखिए ये यहाँ पे जो है वो इंटरनेट से एक्सेस इसको मिला हुआ है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, मींस मैं यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे लोकेशन टैग मैंने कर दी या जियो टैगिंग कहेंगे। यहाँ पे मैंने टैग कर दिया। अब ये जारी रखें, ये उर्दू में लिखा हुआ है, इसके अंदर इंग्लिश भी है और भी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हम चूँकि एक आसान ज़बान पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, इस वजह से ज़्यादा हम लोगों ने इसको उर्दू के ऊपर ही रखा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 इमारतें इसके अंदर शामिल की हुई है। मैं एक नई इमारत इसके अंदर शामिल करने लगा हूँ। यहाँ पर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये हैदराबाद, चूँकि हमें एक ख़ास ब्लॉक दिया जाएगा, फ़र्ज़ करें कि वो ब्लॉक 200 या 250 घरानों पर मुश्तमिल है, तो उसके लिए रिहायशी इमारतों पर मुश्तमिल है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि मेरे पास एक मुकर्रर मुझे मैप दिया जाएगा जो कि तकरीबन 250 इमारतों का अहाता करता होगा, यानी कि उससे बाहर नहीं जाएगा वो। तो इसलिए मेरा हैदराबाद लिखा हुआ है, हैदराबाद ही मैं रखूँगा। ये सिर्फ डमी के तौर पर है। यहाँ पे मैंने इसको जारी रखने के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे सबसे पहले कह रहे हैं कि इमारत की नौइयत मुंतखब करनी है। ये सिंपल, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कोड लिखने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पे कोड लिखने के बजाय हमें जो है ये डाउन एरो को हमने क्लिक किया, यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो है वो आ गई। हमारी इमारत आया रिहायशी है, कसीरुल मंजिला रिहायशी है, रिहायशी और मुआशी है, कसीरुल मंजिला रिहायशी और मुआशी है, मुआशी है, कसीरुल मंजिला मुआशी है, गार, झुग्गी, झोंपड़ी, खैमा या ज़ेर तामीर। मीन्स ये इतने सारे इसके अंदर जो है वो ऑप्शन दिए हुए, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ ये खाना शुमारी करनी है। नंबर 1 पे हमें खाना शुमारी करनी है। नंबर 2, जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा खाना शुमारी का काम जो है, हम अब तमाम इमारतों को नंबर लगा चुके हैं, फिर उसके 3 दिन के बाद हमारा जो है वो मरदम शुमारी का, यानी कि अफराद को गिनने का जो है वो मरहला आएगा। हमने रिहायशी मुंतखब कर ली। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कोई यूनिट दर्ज नहीं है, मैंने लिख रहा हूँ कि नई इमारत को शामिल करने लगे हैं हम इसमें। यहाँ पे लिख रहे हैं कि यूनिट की नौइयत, यानी कि इसका ये घर है या औताक है, क्योंकि मैंने लिखा था रिहायशी इमारत है। ये रिहायशी 2 ही किस्म की हो सकती हैं, या वो घर होगा या वो औताक या बैठक या डेरा या कुछ भी हम लोग जो है उसको ड्राइंग रूम टाइप कह सकते हैं। जी, हमने इसको घर के ऊपर इसको हमने क्लिक कर दिया। सेकंड सवाल ये कर रहे हैं, सवाल खुद ही आते जाएंगे, क्या यहाँ कोई रहता है, मुंतखब करें। मैंने लिखा जी हाँ। अगर जी हाँ लिखूंगा तो मुझे आगे भी इसके अंदर जो है वो अफराद को शामिल करना पड़ेगा। कोई घराना दर्ज नहीं है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि नया घराना दर्ज करेंगे। घराने के सरबराह का नाम लिखना है। यहाँ जाहिर सी बात है मैं लिख देता हूँ अली, लिख देता हूँ मैं नाम इसका, अली लिख दिया। अब उसने पूछा है, अली लिखने के बाद उसने पूछा PTCL या मोबाइल नंबर दर्ज करें। मैंने लिखा मोबाइल नंबर नहीं है। उसने पूछा ना देने की वजह, उसने लिखा नहीं देना। 3 उसके अंदर ऑप्शन है, मोबाइल नंबर लिखें, PTCL नंबर लिखें, या लिखा हुआ है कि नहीं देना। मैंने लिखा नहीं दे रहा है वो। तो अब इसके अंदर नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए, देना नहीं चाहता नंबर 1, नंबर 2 इस्तेमाल नहीं करता, नंबर 3 नंबर याद नहीं है। मैंने लिखा देना नहीं चाहता। अब इसके अलावा आ गया घरेलू मुआशी सरगर्मी, यानी कि अगर घर में कोई मुआशी सरगर्मी भी होती है, जैसे सिलाई कढ़ाई, कालीन बाफी, दस्तकारी, अशाए खुर्दनोश की पैकिंग वगैरह, अगर कोई होती है, जैसे फ़र्ज़ करें कि ट्यूशन घरों में बाज़ में पढ़ाई जाती है, मैंने ट्यूशन लिख दिया, इससे कोई फ़र्क ये नहीं पड़ेगा कि कोई आके टैक्स लेने के लिए आ जाएगा या कुछ होगा। ये सिर्फ डेटा कलेक्शन हो रही है कि किस घर में क्या क्या चीज़ें मुंतखब हो रही है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया
घराने का फ़ोन नंबर नहीं देना चाहता, नाम अली है, नंबर शुमार 10, इससे पहले 9 घराने में शामिल कर चुका हूँ। नया घराना शामिल करें, नो, मैं नया घराना नहीं शामिल कर रहा, बल्कि इस यूनिट को, ये जो मैंने अभी बनाया है, इस यूनिट को मैं महफूज कर रहा हूँ। ये मैंने यूनिट महफूज कर लिया, इमारत महफूज कर ली। अब ये मेरे पास यहाँ पे एक और नंबर पे जो है वो इमारत आ गई। अब मैं बैक पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास घराना भी एक इजाफा हो गया और सब चीज़ें के इतने अफराद मौजूद हैं। इसके बाद मैं आ जाता हूँ एनोमरेशन पे। यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक मुकम्मल कर चुके हुए। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने अपनी मरदमशुमारी आगे मुकम्मल करनी है, ब्लॉक जारी रखें, ब्लॉक मुकम्मल करें। लेकिन अभी तक हमने ब्लॉक चूँकि जारी रखना है, आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसके अंदर लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखें आगे योर लोकेशन, अपनी लोकेशन जो है वो एंटर करें। मैंने अपनी लोकेशन एंटर कर दी, आगे जाएं। अब यहाँ पे ये अली जिसका मैंने अभी एंटर किया था, इस अली के घर का मैं अब आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। इसके जो भी सवालात हैं, यहाँ पे उसने पूछा नाम अली है। अब यहाँ पे इनोमिनेशन में मैं आ चुका ये अली का मैंने नाम लिखा था। यहाँ पे इसका हमें मरदमशुमारी पूरी करनी है। फ़र्द का नाम है अली। घर के सरबराह से रिश्ता क्या है इसका? जाहिर सी बात है खुद सरबराह है। अब यहाँ पे इसकी जिन्स मुंतखब करनी है। इस दफ़ा इन्होंने यहाँ पे एक जो नई चीज़ दी है, नई चीज़ तो पहले भी होती होगी, लेकिन मर्द औरत के अलावा ख्वाजा सरा भी लिखा है। तो जाहिर सी बात है कि नाम अली था, इसको मैंने मर्द कर दिया। उम्र इसकी कितनी है? उम्र उन लोगों ने सिंपल कहा है कि आपको कोई NSE नहीं देखना, चाहे तो हम यहाँ नंबर से दर्ज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उसकी 50 ईयर्स जो है वो उम्र दर्ज कर देता हूँ। अब महफूज करें और डेटा अप करें। जैसे हम लोग महफूज करेंगे डेटा ऑटोमेटिक अप हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी अज़दवाजी हैसियत है, गैर शादीशुदा, शादीशुदा, बेवा, रंडवा, तलाक याफ्ता या अलहदगी के साथ। हम लिख रहे हैं शादीशुदा। मज़हब के अंदर आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे जो है वो आ गए, मुसलमान, मसीह, हिंदू, कादियानी, अहमदी, शेड्यूल्ड कास्ट, सिख, पारसी, दीगर। अगर कोई कास्ट आपको अगर आपको उसका कोई रिलीजन समझ नहीं आ रहा है या वो बताना नहीं चाह रहा, तो आप दीगर में लिख सकते हैं, या कोई नया मजहब अगर आपको लगे कि वो लिखवाना चाह रहा है जो इस लिस्ट में लिस्टेड नहीं है। हम सिंपल मुसलमान के ऊपर क्लिक कर देते हैं, लेकिन हमें सवाल उससे डायरेक्ट नहीं करना कि आप मुसलमान हैं, नो, हमने उससे पूछते हैं अपना मजहब बताएं, ताकि वो ये ना हो कि फ़र्ज़ करें कि वो कोई और रिलीजन को, लेकिन वो शर्म आपसे क्या कि नहीं मैं मुसलमान हूँ या मैं ये हूँ। इसलिए हमें उससे सिंपल पूछना है कि आप अपना। इसी तरीके से मादरी ज़बान पूछी जाए, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बहुत सारी यहाँ तकरीबन जो है वो 15 के करीब, 14 के करीब लैंग्वेजेस लिखी हुई है। इसके अलावा अगर वो अंग्रेज़ी या कोई और लैंग्वेज दर्ज करवाना चाहे तो उसके लिए दीगर का कॉलम भी मौजूद है। हमने यहाँ पे उर्दू के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया। कौमियत के इंतखाब करें। अब यहाँ पे पाकिस्तानी, अफगानी, बंगाली, चाइनीज़, दीगर। अब यहाँ पे ये जहन में रखिए कि हम पाकिस्तानी पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई हमें ये कहता है, हमें उसको देख के लग रहा है कि वो पाकिस्तानी नहीं है, जिस तरह से चाइनीज़ हैं वो उनकी लुक से पता चल रहा होता है, या पठान है उनकी लुक से पता चल रहा होता है कि हो सकता है वो अफ़गानी हो या कोई भी, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि हमें उसकी लुक क्या नज़र आ रही है। हमें ये हिदायत की गई है कि जो वो लिखवाएगा हमें उसके मुताबिक जो है यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। हमें उससे NIC तलब नहीं करना, हमें उससे किसी किस्म की शनाख्ती कोई चीज़ हमें तलब नहीं करनी। अगेन यहाँ पे फिर मेरे एक सवाल मजीद कंप्लीट हो गया। 5 सवाल है, 5 सवालों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के डेटा है। मैंने डेटा महफूज कर लिया। अब अगला सवाल ये कर रहे हैं क्या वो पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखे की डेफिनेशन वो आप लोगों को अलग में वीडियोस इंशाल्लाह जो है वो लोड करूंगा, उसके अंदर बता देंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा से मुराद है सिर्फ उर्दू या इंग्लिश बोलना जानता हो, समझना जानता हो, इसी तरीके से प्लस माइनस के क्वेश्चन करना जानता हो। तो मैंने उसको लिखा पढ़ना जानता है वो। आजकल किसी तालीमी इदारे जा रहा है, माजी में किसी तालीमी इदारे में गया था, कभी किसी तालीमी इदारे में नहीं गया। मैंने लिखा है माजी में तालीमी इदारे, क्योंकि 50 ईयर्स एज है उसकी, जाहिर से मतलब माजी में कहीं गया होगा। अब वो पूछ रहे हैं पास शुदा तालीमी दर्जा। अगेन यहाँ पे अगर मैं 1 भी लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि किसी किस्म की हमसे कोई डिग्री नहीं मांगी जा रही, हमें किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट उनसे नहीं मांगना। पुराने ज़माने में 50 साल पहले उसने इंटरमीडिएट के मसावी तालीम या इंटरमीडिएट कर लिया था। उसका शोबे तालीम क्या था? आप लोग जानते हैं कि शोबा तालीम मेडिकल से मुतालिक भी हो सकता है, इंजीनियरिंग से मुतालिक भी हो सकता है, ज़राअत से मुतालिक भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक अमूमी तालीम हम लिख देते हैं। उसे सिंपल इंटर किया था, उसको नहीं पता, या FA किया था, उसको नहीं पता कि मैंने तिब करना था। आजकल जो है वो हो सकता है लकड़ी का काम कर रहा हो या किसी RA पे मुलाजिम हो, इट्स ओके। हमें उससे कुछ पूछना नहीं है, सिंपल यहाँ पे उसको समझ नहीं आ रहा, हमें सिर्फ गाइड करना है। फिर ये एक और सवाल कंप्लीट हो गया। एक सवाल के मुख्तलिफ ज़ैली सवाल होते हैं। अब ये हम इसको महफूज और अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है क्या मुआशी सरगर्मी से मुतालिक सवाल, कि ये मुआशी सरगर्मी, इसका जरिए माश क्या है। इसके अंदर अगर मैं नहीं पे क्लिक करूंगा तो नीचे मेरे कॉलम मजीद खुलेंगे, लेकिन मैं उसका हाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है काम की नौयत का इंतखाब करें।
अगर मैं नहीं पे करता तो अलग किस्म के क्वेश्चंस खुलते, लेकिन चूंकि मैंने लिखा कि हाँ वो एक जॉब करता है, एक काम करता है, इसलिए अलग कॉलम खुले। अब यहाँ पे मुलाजिम है, जाती काम है, जरी काम है, यानी कि वो आजिर है, यानी कि एम्प्लॉयर है, बिला मुआवजा ख़ानदानी मददगार है, बिला मुआवजा ख़ानदानी मददगार ज़रई है, या वो इंटर्नशिप या अप्रेंटिस जो कहलाता है, तो उस पर काम कर रहा है, मैं मुलाजमत पे इसको क्लिक कर रहा हूँ। अब इसको भी हम महफूज कर लेते हैं। इसके बाद अगला सवाल, हर सवाल के ये ज़ैली क्वेश्चन है। 15वां सवाल अब है पैदाइश का मुल्क। हम इसके अंदर पैदाइश का मुल्क पी हम दबाएंगे, पी से PAK, ये देखें पाकिस्तान खुद आ गया। तो अब पैदाइश का ज़िला, अब पैदाइश का ज़िला हम हैदराबाद ही कर देते हैं ताकि जो है वो ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट आ गया। इसके बाद देही या शहरी, हम लोग जानते हैं कि रूरल और अर्बन दोनों हैदराबाद में मौजूद है, लेकिन मैंने शहरी पे क्योंकि मैं यहाँ शहर में बैठा हूँ इसलिए मैंने यहीं का इंतखाब कर दिया। मौजूदा ज़िले में कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? अगर ये पैदाइश से लेके अब तक रिहाइश पजीर है तो बकिया तमाम क्वेश्चंस बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं 1 साल से कम, यानी कि उसको इस ज़िले में आए हुए 1 साल हुआ, 2 साल हुए, 10 साल हुए पे क्लिक करता हूँ तो नीचे एक और सवालों की रदीफ खुल जाएगी जिसको फिर मुझे फिल करना होगा। लेकिन मैं जिस बंदे से मुतल्लिक काम कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो पैदाइश से अब तक यहीं पर रह रहा हो, इसलिए आगे के सारे सवाल ख़त्म हो गए और महफूज और अपडेट पे आ गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है देखने, सुनने, बोलचाल में किसी किस्म की कोई माजूरी लफ्ज़ हमें इस्तेमाल करने से मना किया जा रहा है। वहाँ हमने उनसे सवाल करना है क्या उनको किसी किस्म की कोई दिक्कत है सुनने में, बात करने में, या यहाँ पे हमने लिखा हाँ। अगर मैं लफ्ज़ हाँ लिख दूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ, कोई नहीं लिखा, ये देखें कोई नहीं लिखा तो नीचे कोई सवाल नहीं खुला। लेकिन अगर मैं इसमें लिख दूं कि हाँ, तो ये देखें नीचे पूरी एक रदीफ खुल गई। ठीक है, उसके अंदर जो है वो पूरे ज़ैली सवाल आ गए। इन ज़ैली सवालों को मैंने लिखा देखने में दुश्वारी है। अब वो सवाल कर रहा है कुछ मुश्किल है, बहुत ज़्यादा दुश्वारी है, बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। यहाँ पे हमें ये बताया गया कि ग्लासेस लगाने के बाद इंसान पढ़ सकता है, हम लिखेंगे उसको दुश्वारी नहीं है, यानी कि वो माजूरी में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इंसान ग्लासेस, जैसे हम जानते हैं कि मोतिया, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया में ग्लासेस लगाने के बाद भी इंसान को धुंधला नज़र आ रहा होता है और वो देखने में दिक्कत का शिकार होता है, तो वो अब उसको कुछ मुश्किल है तो भी ये माजूरी में आएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है वो भी दुश्वारी में आएगा, और बिल्कुल ही नहीं देख सकता हम यहाँ पे लिख देते हैं बिल्कुल काम नहीं कर सकता। अच्छा, अगले सारे सुनने में दुश्वारी, चलने में दुश्वारी, बातचीत में, याद रखने में, धोने में, ड्रेसिंग करने में, होल्डिंग में यानी कि किसी पेन वगैरह को पकड़ने में या लिखने में दुश्वारी, हम इन सबको खाली छोड़ देते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर एक माजूरी है, आंखों से देख नहीं सकता, चल भी सकता है, सब कुछ सही है, तो हम इन सबको छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर मैंडेटरी होते तो इनके ऊपर जो है वो रेड कलर का निशान आ जाएगा कि हमें इनको भी फिल करना है। हमने महफूज और अपडेट कर लिया। अब यहाँ पे ये आ गया सिंपल, मेरे पास आ गया अली से मुतालिक एक फ़र्द है घर का। ये देखें 5 सवालों में से 5 सवालों के इसने जवाब दे दिया। मैंने आपको बताया था कि हर सवाल के ज़ैली सवाल हैं, तो जब हम एक सवाल को क्लिक करते हैं तो उसके 5-6 सवाल और खुल जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन एक ही काउंट होगा। ये 5 में से 5 सवाल दे दिए। क्या इसके घर में कोई और मेंबर भी है? मैंने प्लस किया। घर के अफराद का इंदराज करें, मैंने किया। अब यहाँ पे फ़र्द का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बीबी लिख देता हूँ, ये इसकी बीवी का नाम होगा, तो बीवी लिख के मैंने क्लिक किया। अब यहाँ घर के सरबराह से इसका रिश्ता, ये बीवी या खावंद। अच्छा, यहाँ पे मजे की बात, यहाँ पे लिखा हुआ है बीवी या खावंद, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये औरत है या आदमी? इसके आगे जिन्स का इंतखाब है। अगेन वही वाली बात, यहाँ पे मर्द, औरत और ख्वाजा सिरा। जाहिर सी बात है बीवी है तो औरत ही होगी, ना मर्द हो सकती है ना ख्वाजा सिरा हो सकती है। उम्र का इंतखाब करें। ख़वातीन से उम्र बाज़ों का तो ऐसा होता है, जैसे हस्बैंड की मैंने उम्र 50 साल लिखी है, अगर ये उसकी पहली ही बीवी है तो ज़्यादा उम्मीद ये है कि ये 40 और 50 के दरमियान की उम्र होगी इस खातून की। लेकिन अगर वो खातून लिखवाती है 20 साल उम्र, उसका हस्बैंड कहता है मेरी खातून की बीवी की उम्र है 20 साल और बच्चा उसका 25 साल का है, तो जाहिर सी बात है हम उसको थोड़ा सा समझाएंगे भाई ऐसा नहीं करो, थोड़ा सा उसको गाइड करना पड़ेगा। बाज़ अनपढ़ लोग या जिनको नॉलेज नहीं होता वो इस तरह की बात कर सकते हैं। हम इस खातून की एज जो है वो 35 कर देते हैं। 35 कर दी, महफूज करें। महफूज करने पे एक खातून इसके घर जो है वो महफूज हो गई। लेकिन इसका ये क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा 50, यानी कि इसका एक सवाल ये मुकम्मल नहीं हुआ। अब हम दोबारा इसको क्लिक करेंगे, अब इसका नाम आने शुरू हो जाएंगे। अब इसकी अज़दवाजी हैसियत का, शादीशुदा जाहिर सी बात है। मज़हब का इंतखाब करेंगे, मुसलमान है। मादरी ज़बान का इंतखाब करेंगे, ये भी उर्दू कर देते हैं। कौमियत पाकिस्तानी, ये हो गया एक सवाल कंप्लीट। इसके बाद जो है तालीम से मुतालिक सवाल हम उससे करेंगे, वो हम यहाँ लिख देते हैं ताकि हम मजीद क्वेश्चन ना करने पड़े हमें। हमने नहीं पे क्लिक कर दिया। तालीमी सरगर्मी, आज तक किसी तालीमी इदारे में नहीं गई, तो इससे अगला ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या मुआशी सरगर्मी का हिस्सा है? नहीं।
क्यों, काम ना करने की वजह क्या है, काम की तलाश में हूँ, काम नहीं किया और काम की तलाश भी नहीं है, काम के लिए दस्तयाब था या थी नहीं, इसलिए कि बीवी है, घर की हाउसवाइफ जिसे हम लोग कहते हैं, काम के लिए दस्तयाब ना होने की वजह यहाँ पे काम की इजाज़त नहीं है, हस्बैंड ने काम की इजाज़त नहीं दी हुई, काम कंप्लीट हो गया इसका। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। पैदाइश का मुल्क पाकिस्तान ही है, यहाँ पे पाकिस्तान आ गया। हम मतलब आसान इस लिहाज से कि जिन लोगों ने पिछली मरदमशुमारी में हिस्सा लिया होगा उनको पता होगा कि ये सब सवाल उनको लिखने पड़ते थे। ये भी शहरी में पैदा हुई, ज़िले में कब से रिहाइश पजीर है, हम इसको भी आसानी के लिए पैदाइश से अब तक कर देते हैं। ये तीसरा सवाल मेरा ख्याल मुकम्मल हो गया, इसका हो गया। माजूरी से मुतालिक कोई सवाल करें, हम इसके लिए उसमें हमने लिखा था कोई माजूरी थी, यहाँ पे लिख दिया कोई मुश्किल नहीं है। देखें कोई आगे सवाल नहीं खुला, हमने महफूज कर लिया। अब ये देखें 5 में से 5 सवालों का जवाब इसके ओके हो गए। अब अगर हमने किसी बच्चे का इसमें इंदराज करना है तो हम बच्चे का इंदराज कर देते हैं, बच्चे का इंदराज करना है तो हम फिर घर के बच्चे का इंदराज इसमें कर देंगे, लेकिन हम यहाँ पे मजीद शामिल नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बस महफूज कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंडेटरी जो है उनके अंदर रेड निशान बना हुआ आ गया है, लेकिन हम चूंकि यह शामिल ही नहीं करना था इसलिए हम बैक जाके इसको घराना मुकम्मल करें या अपलोड करें, हमने दोनों पे कर दिया। ये पूछ रहे हैं बराह करम घर से मुतालिक मालूमात मुकम्मल करें, मैंने कहा ठीक है। अब ये पूछ रहा है, क्या चीज़ें पूछ रहा है, अब ये घर से मुतालिक सवालात, पहले था अफराद से मुतालिक, अब ये घर से मुतालिक, घर की रिहाइश की हैसियत क्या है किराए पर, घर के मालिक की जिन्स क्या है मर्द, घर के कमरों की तादाद कितनी है, हम लिख देते हैं 3 कमरे, घर की इमारत की तामीर को कितना अर्सा गुजर चुका है, 20 साल से लेके 49 साल के दरमियान, घर की दीवारों की साख्त कैसी है, पक्की ईंटों से बनी हुई है, घर की छत कैसी है, हमारे घर की छत जिसका हम इंतखाब करें RCC से बनी हुई है, पीने के पानी का अहम जरिया क्या है, घर के अंदर से पानी इस्तेमाल करते हैं या हमें बाहर से लाना पड़ता है, हम घर के अंदर से इस्तेमाल कर रहे हैं, पीने के पानी का जरिया, पानी नल का पानी, पंप मोटर, हम पंप और मोटर से इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में रोशनी का जरिया क्या है, बिजली है, सोलर सिस्टम है, मिट्टी का तेल है, गैस लैंप है, जनरेटर है, दीगर, हम बिजली के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी घर में सिर्फ सोलर सिस्टम लगा हुआ हो या जैसे गाँव देहात होते हैं वहाँ पे सोलर मौजूद होते हैं लेकिन बिजली मौजूद ही नहीं होती, इस वजह से वहाँ पे सोलर मुंतखब होगा। अच्छा, घर में खाना पकाने का जरिया लकड़ी, सुई गैस, LNG, LPG, मिट्टी का तेल, बिजली, बायोगैस, गोबर के उपले या दीगर। डिटेल्स देखें, यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल उन्होंने दी हुई है, हम सुई गैस के ऊपर क्लिक कर देते हैं क्योंकि ये शहरी इलाका है, गांव में जाहिर सी बातें मजीद होगा। घर में ज़ेर इस्तेमाल बावर्ची खाने की सहूलत, अलहदा बावर्ची खाना, मुश्तरका बावर्ची खाना या कोई नहीं। यहाँ पे उन्होंने हमें ये कंफर्म किया था, जो कि आप लोगों को मुख्तलिफ मैं वीडियोस दिखाऊंगा जिसके अंदर बताया जाएगा कि बावर्ची खाना होना या ना होने से क्या मुराद है। अगर किसी टेबल के ऊपर उन लोगों ने रख के थोड़ा बहुत खाना पका लेते हैं तो वो बावर्ची खाना शुमार नहीं होगा। बावर्ची खाने के लिए एक अलग जगह मुकर्रर होगी जिसकी दीवारें भी होंगी, वो बावर्ची खाना काउंट होगा। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसका मुश्तरका नहीं बल्कि अलहदा बावर्ची खाना है। घर में ज़ेर इस्तेमाल गुस्ल खाना, अलहदा, मुश्तरका या कोई नहीं, हम लिख देते हैं अलहदा गुस्ल खाना। घर में ज़ेर इस्तेमाल बैतुल खला की सहूलत, अब यहाँ पे अलहदा, मुश्तरका या कोई नहीं, हम यहाँ पे भी अलहदा लिख देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि बैतुल खला की नौइयत क्या है। हम जानते हैं कि शहरों के अंदर हमारे पास यहाँ पे गटर सिस्टम होता है सेवरेज के साथ जो मुंसलिक होता है, लेकिन जो गांव में होते हैं वो सेप्टिक टैंक भी बने हुए होते हैं। इसकी भी पूरी डिटेल एक और वीडियो में आप लोगों को जो है वो बताएंगे। यहाँ पे सेवरेज से मुतालिक, चूँकि शहरी आबादी सेवरेज से मुतालिक है। घर के ज़ेर इस्तेमाल ज़राए अबलाग मीन्स कम्युनिकेशन के लिए हम लोग क्या ज़राए इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ टीवी इस्तेमाल करते हैं, टेलीफोन इस्तेमाल नहीं करते बल्कि मोबाइल यूज़ करते हैं और इंटरनेट। यहाँ पे 3 जरिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा जरिए यहाँ पे क्लिक किए जा सकते हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उनके अंदर हम 2 एक से ज़्यादा जरिया क्लिक नहीं कर सकते थे। सवाल पूछ रहे हैं, 14 नंबर सवाल है, 19 क्वेश्चन है, क्या घर का कोई फ़र्द बैरून मुल्क रिहाइश पजीर है 6 माह से ज़्यादा या कम से ज़्यादा अरसे के लिए, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नहीं, ताकि जो है वो हम आपको कंप्लीट करके दिखा सकें। अब यहाँ पे घराना मुकम्मल या अपलोड करें, अब मैंने क्लिक किया, अब ये कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। अब क्या कंप्लीट नहीं है, जवाब दहिंदा घराने के फर्द, यानी कि जो जवाब दे रहा है, जवाब देने वाला घर का बेटा भी हो सकता है, घर के सरबराह खुद भी हो सकते हैं, बेटी भी हो सकती है, बीवी भी। यहाँ सवाल किया जा रहा है जवाब दहिंदा घर का फर्द है, जी हाँ, जवाब दहिंदा का इंतखाब करें कि वो अली खुद है। अच्छा, जवाब दहिंदा के वालिद का नाम क्या है, यहाँ पे हमें वालिद का नाम जो है वो हम डाल देते हैं, कोई भी नाम डाल देते हैं। तो उसके बाद है जवाब दहिंदा मोबाइल या PTCL नंबर दर्ज नहीं करवाना चाहता, नहीं देना चाहता, घराना मुकम्मल अपलोड करें। अब यहाँ पे रिमार्क्स में हम लोग लिख देते हैं डेटा,
कुछ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे जब वो मांग रहे हैं घराना मुकम्मल या अपलोड करें, ये मेरा सेकंड घराना भी जो है वो मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पे ये अपलोडेड का ऑप्शन भी आ गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे ये देखें, ये 2 घराने कंप्लीट हम लोग जो है वो मुकम्मल कर चुके थे। ये टैबलेट की जो है वो इंट्रोडक्शन था। इसके ज़रिए इस तरीके से करना, मेरा ख्याल है कि इस वीडियो के ज़रिए जो है वो एक आम यूज़र जिसने ये इसकी तरबियत कंप्लीट हासिल नहीं की होगी टैबलेट को इस्तेमाल करने की, उसको काफ़ी हद तक जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। मज़ीद भी इसको ये तकरीबन मुझे उम्मीद है कि जब हमारा सेंसिस का आगाज़ होगा तो उससे तकरीबन 1 वीक पहले ये दोबारा दे दिए जाएंगे। इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, कुछ लॉगिन में प्रॉब्लम आ रहे हैं, किसी के अंदर डेटा में प्रॉब्लम है, और ये मुस्तकिल अपडेट वर्जन आता जा रहा है इसका। ये मुस्तकिल इसको यही कहा जा रहा है कि इसको ऑन रखना है, ऑफ नहीं रखना। बैटरी टाइमिंग इसकी बहुत शानदार है। इसके अंदर कोई और वर्क नहीं किया जा सकता। मींस इसके अंदर जितनी भी चीज़ें उन्होंने डेटा से रिलेटेड है या इंटरनेट से मुतालिक है, वो सिर्फ चीज़ें इसके अंदर खुलेंगी। मरदमशुमारी से मुतालिक कोई और चीज़ ना इसके अंदर हम कोई वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ना अपलोड कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई और काम नहीं कर सकते, ताकि इसकी बैटरी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर तरीके से वर्क के लिए इस्तेमाल हो सके। तो मेरा ख्याल है कि इसके इंट्रोडक्शन के लिए ये काफ़ी आपको मैंने बता दिया। इसके बाद अगली वीडियोस होंगी जिसके अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि रिहायशी घर क्या होता है, या बाकी तमाम चीज़ें जितनी भी टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं वो तमाम की तमाम टर्म्स आप लोगों को जो है वो बताई जाएंगी, ताकि आप लोग बआसानी सहूलत के साथ आप लोग जो है वो मरदमशुमारी का हिस्सा बन सके।